दुनिया में कहीं भी, चाहे वो मिडिल ईस्ट क्यों ना हो, अगर वहां कोई अमन और शांति ला सकता है, जंग ना हो ऐसे हालात बना सकता है, तो वो अमेरिका या कोई ताकतवर मुल्क नहीं बल्कि ईरान है। आप सोच रहे होंगे कि सुपर पावर ही ये कर पाते हैं, तो भला ईरान की क्या बिसात। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है आज के दिन दुनिया में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। अमेरिका हो या इस्राइल, फ्रांस हो या जर्मनी या फिर रूस, कोई भी वो मुल्क जो हथियार बेचने का काम करता है, जिसकी हथियार लॉबी छोटे बड़े सभी देशों को हर किस्म के हथियार सप्लाई करती है, आरोप लगता है कि ये हथियार बेचने वाले देश दूसरे देशों के बीच जंग का माहौल बनाए रखते हैं या एक देश को दूसरे देश का खौफ दिखाते हैं, जिससे इनके हथियार और दीगर साजो सामान बिकते हैं। फिर इनमें फाइटर जेट हो, टैंक हो, मिसाइलें हो, गन्स हो और भी बहुत सारी चीजें। अगर अमेरिका को ही लें तो ये सब चीजें वो दुनिया भर में बेचता है। इस्राइल और कुछ और हथियार इंडस्ट्री चलाने वाले देश भी ऐसा ही करते हैं। जहां जहां जंगें जितनी ज्यादा होंगी, इनके हथियार उतने ज्यादा बिकेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जब ये कहा जाता है कि अमेरिका फलाने देश को हथियार दे रहा है, जैसे यूक्रेन को या किसी और को, तो एक्सपर्ट कहते हैं दरअसल वो हथियार देता नहीं बल्कि बेचता है और करोड़ों अरबों डॉलर वसूल करता है। फिर वो ये नहीं देखते कि आपकी हालत कैसी है, आप पैसा दे पाओगे या नहीं। वो हलक में हाथ डालकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। ये दुनिया भर में फैली बड़े देशों की हथियार इंडस्ट्री की सच्चाई है। लेकिन ईरान ने इस नेक्सस को तोड़ा है और इस वक्त इंटरनेशनल हथियार लॉबी ईरान को पानी पी पी कर कोस रही है और उसकी दुश्मन बन बैठी है। पिछले दिनों खबरें आती रहीं कि इस्राइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करने की खुली धमकी दे रहा था। एक बार नहीं, कई बार उनके पीएम से लेकर इस्राइल के कई जिम्मेदार लोग ये बात कहते रहे। तो इस बुग्ज की वजह भी है। ईरान ने अमेरिका, इस्राइल और उनके दोस्त मुल्कों की हथियार इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा चूना जो लगाया है। दरअसल इस वक्त दुनिया के सभी देश अपने पारंपरिक जंगी असलहों से अब नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब बहुत से मुल्क महंगे फाइटर जेट और ऐसी ही दूसरी चीजों से दूरी बना रहे हैं। अभी हाल ही में दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने अपने कम लागत के हथियारों से इस्राइल के महंगे डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। यूक्रेन में भी ईरानी ड्रोन ऐसी ही तबाही लेकर आए, क्योंकि रूस इन्हीं ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ईरान ने फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट की तरह बेहतरीन ड्रोन बनाकर रूस सहित दूसरे मुल्कों को बेहद कम दाम में बेचे और खुद भी इनका इस्तेमाल कर रहा है। उसने पूरी दुनिया के हथियार मार्केट की हालत खराब कर दी। इसी बात को लेकर अमेरिका और इस्राइल की हथियार लॉबी ईरान से खुन्नस खाए हुए हैं। जो हथियार लॉबी हर चीज महंगा बनाकर युद्ध के हालात तैयार करवाती और भिड़ने वाले देशों को मुंह मांगे दाम में बेचती, ईरान ने उस लॉबी को जमीन पर ला पटका। ईरान ने सस्ते और सटीक ड्रोन बनाकर मार्केट में चला दिए। हालात ये हैं कि बेहद महंगे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे थाड और आयरन डोम ईरान के ड्रोन के आगे पानी भर रहे हैं। बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ईरानी ड्रोन से कांपते हैं कि कब वो आसमान से अचानक नमूदार हो जाएं, उन्हें उड़ा दें। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ऐसे में करीब 200 अरब डॉलर का झटका डिफेंस इंडस्ट्री को लगा है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका को कई मिलियन डॉलर्स की अपनी हथियार परियोजनाओं को रोकना पड़ा है और नए सिरे से काम करना पड़ रहा है। ईरान के इंजीनियरों और डिफेंस सेक्टर ने पूरी दुनिया की हथियार इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है।
कहा जाता है कि तुर्की जो बहुत अच्छे ड्रोन बनाता है लेकिन वो भी महंगे बेचता है, जबकि उसके मुकाबिल ईरानी ड्रोन कुछ $1000 में ही मिल जाते हैं। किसी लड़ाकू जेट को उड़ाने के लिए एयर स्ट्रिप चाहिए, ट्रेंड पायलट चाहिए, महंगा ईंधन चाहिए, उस पर भी वो सैटेलाइट के जरिए दुश्मन की नजर में आ ही जाता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट को महफूज लौट कर भी आना होता है कार्रवाई करने के बाद। ये सारा प्रोसेस बेहद खर्चीला होता है, जबकि ईरानी सस्ते ड्रोन कहीं से भी उड़े दुश्मन के यहां तबाही मचाने के लिए खुद ही फट जाते हैं, लौट कर आने का झंझट ही नहीं। ईरान ने इस नई युद्ध रणनीति से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इस्राइल में ये सब करके दिखा दिया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को भी खौफ में रख रहा है। जैसे फैक्ट्री में मोबाइल बनते हैं, वैसे ईरान अपने ड्रोन बनाता है। ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल रूस ही नहीं, यमन के हूती या अंसारुल्लाह भी करते हैं इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ। ईरान ने पूरी दुनिया के ट्रेंड को बदल कर रख दिया। अब अमेरिका भी सस्ते ड्रोन बना रहा है। अब जब सारे देश ईरान से प्रेरित होकर सस्ते ड्रोन बनाएंगे तो जो हथियारों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही हैं वो तो बैठ जाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका, इस्राइल और पश्चिम के हथियार डीलर ईरान को पसंद नहीं करते। ईरान के नाम से उन्हें मिर्ची लगती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसी वजह से वो खामनेई रिजीम को खत्म करने पर आमादा हैं। जानकार कहते हैं कि जैसे जैसे ईरान की देखा सीखी हथियारों की टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाएगी, उनके दाम गिरेंगे, सस्ते और मारक हथियार मार्केट में आते जाएंगे, वैसे ही दुनिया में अमनो अमान बहाल होता जाएगा। कहा जाता है कि दो देशों में जंग की वजह हथियार नहीं बल्कि उनसे होने वाला मुनाफा होता है, जिसके चलते हथियार इंडस्ट्री खूब फली फूली और दुनिया में कत्लो गारत होती रही। अब जब छोटे और सस्ते हथियारों से लड़ाई होने लगी तो इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े खिलाड़ी खुद ही हटने लगेंगे, क्योंकि वहां मुनाफा ही नहीं बचेगा। जो जंग लड़वाते थे वो ही हट जाएंगे तो दुनिया में शांति अपने आप कायम हो जाएगी। और ईरान की सस्ते हथियारों की इंडस्ट्री ने इसका बीजारोपण कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका, इस्राइल ईरान के साइंटिस्ट और इंजीनियरों के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं ताकि ईरान में ये काम रुक जाए और उनकी हथियार इंडस्ट्री फिर से चमक जाए, क्योंकि ईरान ने उनमें वो डेंट मारा है कि अब उनके लिए इससे उबरना बेहद मुश्किल है। और यही दुनिया में सुकून का वाहिद रास्ता है। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे आगे खूब शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए। यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सैकड़ों कमेंट्स हमें हर रोज मिलते हैं और आपके हजारों लाइक्स हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बस यूं ही अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।